नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने लाठी के दम पे भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका चैनल में। जी भाई, मैं आपका जो लाइव चैनल है मैं इसको पहले साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप जो है सच को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो है दिन दूना रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया पंडित जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से लाठियाँ चली हैं उस पर क्या कहेंगे आप? भाई लाठियाँ चली हैं और प्रशासन वालों ने जो है अपना डंडा चलाया है, ये तो वीडियो वायरल हुआ है, सारे लोग देखे हैं, इसके बारे में हम क्या बोलें। लेकिन पुरानी मसल हमें याद है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है वो चाहे जो कुछ कर सकता है। क्या लगता है कि आपको सही हुआ है कि गलत हुआ है लोकतंत्र के लिए ये? अब लोकतंत्र के लिए तो अगर ये ऐसा कहीं भी होता है, अभी चुनाव नगर निगम का होने वाला है, अगर नगर निगम में भी ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। लोकतंत्र में है कि सबको मौका देना चाहिए, सबकी बात को आगे करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बात को लाठी के बल पर, डंडे के बल दबाया जाता है तो लोकतंत्र किस बात का, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कह रहे हैं कि हमने जो हमारे गुंडे थे या जो अपराधी कर उनको मारा लाठी, आम जनता को नहीं मारा है। भाई मैं जब पढ़ता था तो हम लोग भाई बच्चे थे ही मारपीट करते थे। जब घर पे डांट पड़ती थी भाई क्यों मारे, हम लोग कहते थे भाई उसने हमें मारा तब मैंने मारा। वो मारा कि नहीं मारा तो बात चीज़ है, लेकिन हमें अपनी बात बनानी तो हो। हम लोग हमने उसे मारा, हमने मारा। ऐसे ही है ये भाई गुंडे थे मारा मैंने। जैसे हमने आपसे बताया कि हम लोग ऐसे अपनी बात बढ़ाने के लिए कहते थे, ऐसे अपनी बात बढ़ाने के लिए राजनीतिक हैं, ये कब क्या बोल देंगे। राजनीति में कोई भी हो, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राजनीति के लोग कब क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। पहले के राजनीति में अब में बड़ा अंतर आ गया है। पहले के राजनीतिक सच कहते थे और मीडिया को साथ ले चलते थे। अब की राजनीति मीडिया साथ में नहीं, मीडिया साथ में हो तो पैसा देकर साथ होती है। पहले मीडिया बगैर पैसे साथ होती थी, अब पैसा देकर के मीडिया साथ करते हैं। और सच की बात तो पन्ने पे हो गई है, बाकी जो सच नहीं है वही आगे है। जब कोई चुनाव आता है तो इतना टीवी पर, अखबार में, मीडिया में बताता है कि आपका एक अधिकार है, उसका आप उपयोग करिए, आप उस दिन कुछ मत करिए, लेकिन अपना वोट डाल जाइए। लेकिन जिस दिन वोट देने का नंबर आता है, अगर वोट देने से वंचित किया जाता है तो ये तो मताधिकार का दुरुपयोग है, लोकतंत्र की हत्या है। और मत का जो है सदुपयोग कहाँ हुआ है, तो लाठी के बल पर हम मत को देने से ही रोक दे रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खान कह रहे हैं कि सच की हार हो गई और जो झूठ है वो जीत गया। भाई अगर आप हमसे कुछ कहवा रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, आप हमारी उस लाइन को काट दे रहे हो, तो फिर आप भी हमारी हत्या कर रहे हो। हमारे विचारों की हत्या करना हत्या करने से ज़्यादा है। जो आम जनता जो थी एक वर्ग की, जैसे मुस्लिम वर्ग के ऊपर जैसे मुस्लिम क्षेत्रों में कहा गया कि पुलिस ने कुछ ज़्यादा सख्ती की है, औरतों को, बुजुर्ग जो आपसे बड़े बड़े बुजुर्गों को भी मारा है, औरतों को भी मारा है, लगातार वीडियो आ रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा भारत जो है आज से नहीं सदियों से सर्वधर्म समभाव रहा है। यहाँ पर जो है लोग कहते नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन 10-15 साल से इतना ज़्यादा हो गया है कि सब में दूरियां बना दी गई है और केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जो भी पार्टी अगर केवल किसी एक वर्ग को टारगेट करती है, एक वर्ग को ही बदनाम करती है या उसका ही टारगेट करती है, तो ये सर्वधर्म समभाव की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की जो है हत्या है। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है। एक बच्चे का जो अधिकार है वही बड़ों का है, वही हमारा है, वही मीडिया वाले आप हो आपका है। तो इस तरह की जो बात कहीं भी होती है या हुई है वह सरासर अन्याय है और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो लोकतंत्र ही नहीं है हमारे विचार से। बाकी लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र कहने को है कागजों में, लोकतंत्र क्या है? आप जब लोग किसी की बात दबा देते हैं तो लोकतंत्र कहाँ है? आप हमारी हम कुछ बोल रहे हैं, आप हमारी बात अभी कर रहे हो, हाँ ठीक है, और जा करके इसको जब आप एडिट करोगे हमारी बात ही काट दोगे। हमारी बात काट करके आप जनता में जो हम बोले हैं उसको नहीं दिखा रहे हो, तो आपने भी हमारी हत्या कर दिया, हमारे विचारों का हत्या कर दिया। तो विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है। आज जो भी लोग बहुत अपना दम भरते हैं कि हम बहुत ऊंचाई पे हैं, वो विचारों से ही ऊपर उठ गए हैं। लेकिन विचारों में अगर जब भिन्नता आती है, लोगों में मतभेदता पैदा की जाती है,
केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, केवल अपना निजी फायदा की बात अगर करता है कि हमारा फायदा हो, वह लोकतंत्र नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र का गला घोंट दिया जा रहा है। ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। भविष्य में यह जो है अच्छा नहीं है देश के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाठी के दम पे प्रशासन ने चुनाव जिताया है भाजपा को। लेकिन ठीक है, अब कई लोग कह रहे हैं, वीडियो में भी आया कि वहाँ पर जिताया गया है। लेकिन अब अखिलेश यादव का जो गढ़ है वहाँ तो नहीं चला इनका। अखिलेश यादव जो क्षेत्र थे वहाँ भी तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा। कई जगह हुआ, लेकिन वहाँ पे वीडियो वहाँ के बारे में वो छिटपुट हुआ। लेकिन वहाँ जहाँ देखो, एक मान लो एक कमज़ोर है, एक सबल है। सबल जो है अगर अकेले है तो कमज़ोर 2-4 को लेकर सबल को परेशान कर देगा। लेकिन जो ऑलरेडी सबल है तो वहाँ कमज़ोर हो चाहे सबल हो, वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पता है कि वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पब्लिक ही दौड़ा लेगी, पुलिस तो बाद दौड़ाएगी। और पुलिस क्या दौड़ाएगी? पुलिस तो जिसकी है भाई उसकी है ही, आप जानते हो। रामपुर में ऐसा क्यों हुआ? रामपुर में क्या कहें, जो हुआ एक वर्ग ज़्यादा होने की वजह से भी हुआ। रामपुर में टारगेट था कि सीट को निकालना है, चाहे जैसे निकालो तो निकाल लिया। ऐसे टारगेट था। क्या लगता है, लगातार रामपुर की जनता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के में भी याचिका दायर हो चुकी है कि रामपुर में दोबारा उपचुनाव होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है पंडित जी, दोबारा होना चाहिए? फिर मैं वही आपसे कहूँगा जो शुरू में कहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको प्रमोशन नहीं लेना है, उसको प्रमोशन नहीं लेना, प्रमोशन लेना है तो वो क्यों हमारी आगे बात उठाएगा? भैया जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब अब केवल कहने की रह गई है। न्यायपालिका अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, थोड़े बहुत जो लोग ईमानदार हैं आपकी तरह हमारी तरह, बाकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, कह रहे हैं कि पंगो बना दिया गया है इस सरकार ने सारी संस्थाओं को। अब कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं अपने विचार सही कह रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस जो बड़ा लीडर है उसको तो पप्पू बना दिया गया है, चाहे वो सही कहे चाहे गलत कहे, मीडिया पप्पू बनाने तुली हुई है। जबकि इतनी लंबी यात्रा 35,000 किलोमीटर किसी आज तक किसी नेता ने नहीं किया। जितने नेता हुए हैं और जो होंगे उनकी बात नहीं करता, किसी ने इतनी लंबी यात्रा भार जोड़ नहीं किया जितना राहुल जी कर रहे हैं। और सवाल उठते हैं क्या संस्थाओं पे जी? जिस हिसाब से हालात देखा गया चुनाव में, हाल ही चुनाव पे, तो संस्थाओं पे सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग हो या चाहे। अरे चुनाव आयोग भी तो हमारा आपका है, न्यायाधीश भी हमारा आपका है, और जो प्रशासन में बैठे हैं वो भी हमारे आपके हैं। हम आप जब चाहेंगे वो सबको घुमा देंगे। ताकत है आपके अंदर, तो पब्लिक में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। लेकिन जब पब्लिक की ताकत को डंडे के बल पर दबाया जाता है तो और विस्फोट होता है। जब विस्फोट पब्लिक का होता है उसका अंजाम क्या होगा, आप मीडिया वाले ज़्यादा जानते हो हमसे। जब बड़ा आंदोलन होगा तो वो आंदोलन जो है वो परिवर्तन का रूप होता है। तो परिवर्तन होना है, इसलिए ये सब हो रहा है। परिवर्तन होगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, न मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं इसलिए सच बोलना चाह रहा हूँ, सच बोलता हूँ कि हम किसी के दबाव में, हम पंडित जी हैं, सुहा करेंगे चाहे कोई होगा, हम अपना आप रोजी रोटी चलाएंगे, हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम ऊपर वाले भरोसे हैं। लेकिन धर्म में राजनीति में धर्म अच्छा माना गया है। हमारे बड़े बूढ़े कहें कि राजनीति में धर्म का अगर सहारा लो तो अच्छा होता है। लेकिन जो धर्म में ही राजनीति की जा रही, ये गड़बड़ है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।